सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तिका के मौखिक पाठ हवा और सूरज का वाचन करेंगे। तो आओ प्रारंभ करें। एक बार हवा से सूरज यूं बोला, नमन करो मुझको, मैं हूँ आग का गोला। शक्ति मुझसे धरती को देता जीवन दान, बोली हवा। एक बार सूरज और हवा में आपस में टक्कर हो जाती है कि मैं ज़्यादा शक्तिशाली हूँ या मैं ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। इस पर सूरज बोला कि हे हवा, तू मुझे नमन कर, क्योंकि मैं आग का गोला हूँ और इस धरती पर जीवन दान देता हूँ और मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। इस पर हवा कहती है, सूरज यूं ना करो अभिमान, धरती पर देती मैं ही जीवन दान, मुझसे ही प्राणी पौधे और ये वन। इस पर हवा कहती है, सूरज आप इतने अपने आप पर घमंड मत करो, क्योंकि इस धरती पर जीवन दान मैं ही देती हूँ। इस पर रहने वाले सभी प्राणी पौधे और वन मेरे कारण ही जिंदा हैं। यह सुन सूरज हुआ आग बबूला, हवा को चुनौती देता यूं बोला, अरे नादान मत लो मुझसे टक्कर, दिखा ताकत बालक के वस्त्र उड़ाकर। इस पर सूरज कहता है और गुस्से में आकर आग बबूला हो जाता है और फिर हवा को चुनौती देता हुआ बोलता है कि ए नादान हवा, तू मुझसे टक्कर मत ले। अगर तुझ में ताकत है तो इस बालक के कपड़े उड़ाकर या वस्त्र उड़ाकर मुझे दिखा। चली हवा सन सन उसकी थी बारी, तूफान बन वस्त्र उड़ाने की थी तैयारी। जब चली तेज पवन बालक ने और वस्त्र पहने, हवा की नाकामी पर आहा सूरज की खुशियों के क्या कहने। इस पर हवा जोर जोर से सनसन करती हुई चलने लगी और तूफान बनकर वस्त्र उड़ाने की तैयारी करने लगी, पर वो बालक के वस्त्र नहीं उड़ा पाई। उस हवा की इस नाकामी पर सूरज खुशी के मारे उछलने लगा। अब बारी थी सूरज की, चमकाया उसने शोला, गर्मी से दुखी बालक रोकर यूं बोला, हे सूर्य देव रहम करो कुछ कम चमको, हे पवन देव धीरे चलकर शीतलता दे दो हमको। अब सूरज की बारी थी, वो जोर से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए आग के गोले की तरह चमकने लगा। उसके इतने ज्यादा चमक के कारण वह बच्चा रोकर बोलने लगा, हे सूर्य भगवान, हे सूर्य देव, हम पर रहम करो और अपनी शक्ति कम दिखाओ। और फिर उसने हवा को बोला, हे पवन देव, आप धीरे चलकर हम सभी प्राणियों को शीतलता प्रदान करो। यह देख सूरज और हवा की समझ में आया, दोनों ही देते हैं जीवन, दोनों की अपनी माया। इस तरह बच्चे को प्रार्थना करते हुए देखकर सूरज और हवा दोनों के समझ में आया कि हम दोनों ही इस धरती पर जरूरी है। इन सभी प्राणियों को हम ही दोनों जीवन देते हैं और सबकी अपनी अपने कार्य है, अपनी अपनी माया है। बस दोनों को आदर एक दूजे को देना होगा, धरती पर सुखमय जीवन तब हर प्राणी का होगा। यानी हमें एक दूसरे की इज्जत और आदर करनी चाहिए और अगर हम मिलकर कार्य करें तो इस धरती पर सभी प्राणियों का जीवन सुखमय बना सकते हैं। तो बच्चों, हमें इस पाठ से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी शक्ति पर घमंड नहीं करना चाहिए और भगवान ने जो भी शक्ति हमें प्रदान की है उसे हमें सभी प्राणियों के हित के लिए प्रयोग करना चाहिए। धन्यवाद।